हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के पार्ट 2 वाले वीडियो पे बात करेंगे। मतलब ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। उसमें और भी मैथ्स है, इसमें सिर्फ कुछ ही मैथ होंगे, बस ये थोड़े मैथ ज़्यादा बड़े हैं इसलिए मैंने इसके लिए अलग वीडियो बनाया। तो चलिए पहला मैथ शुरू करते हैं। टू बोट स्टार्टेड फ्रॉम एन साइड ऑफ द रिवर। मतलब दो बोट रिवर के एक साइड से दूसरे तरफ जाने के लिए शुरू किए हैं। तो अब देखिए दोनों बोट बिल्कुल अलग अलग दिशा में जाएंगे, ये एक इस तरफ एक इस तरफ। और ये जो बीच में डिस्टेंस है ये 600 मीटर है, उसे मैंने ओ डी लिया है। और देखिए पहला जो बोट है वो जब जाएगा तो इस वाले साइड के साथ 30 डिग्री एंगल तैयार करके जाएगा। अब जो दूसरा बोट है वो वाला बोट ये जो पहले वाले बोट के साथ पहले वाले बोट के जाने के जो रास्ते हैं, ये जो रास्ते हैं इसके साथ ये जो रास्ते हैं इसके साथ 90 डिग्री तैयार करेगा। मतलब यहाँ पर से जो एंगल बनाएगा, ये जो एंगल है ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अब देखिए, अब हम लोग तो इससे तो कोई काम नहीं है, तो हमारे पास ये 30 डिग्री है और ये तो ये एक लंबा सा लाइन है। तो इस लाइन के बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में 30 डिग्री हमें पता है, तो ये जो बाकी बचा है ये 60 डिग्री है। मतलब कि ये वाला एंगल जो है ये वाला 60 डिग्री है। और हमारे पास क्या है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर 60 डिग्री है और इस तरफ बचा 30 डिग्री। तो हमें मिल गया अपना अपना काम लायक एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री, और ये 600 मीटर है। तो शुरुआत करते हैं पहले ट्राइंगल ए ओ डी के साथ। ए ओ डी के साथ 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 60 डिग्री में पहले हो गया हमारा ये परपेंडिकुलर, मतलब ए डी बाई ओ डी। तो 10 60 मतलब √3 और ओ डी मतलब 600। तो ए डी इज इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाई √3। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल की ओर। तो ट्रायंगल बी ओ डी के लिए 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बी डी बाई 10 30 डिग्री बी डी बाई ओ डी। तो यहाँ पर 10 30 मतलब 1/√3। और हमारे पास जो ओ डी है वो 600 मीटर। तो बी डी इज इक्वल्स टू, अब देखिए ऊपर नीचे आप √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे 3 हो जाएगा और ऊपर √3 हो जाएगा। तो 3 मतलब 200। तो बी डी इज इक्वल्स टू 200 √3। तो हमारा ए डी और बी डी दोनों मिल गए। अब हमारे पास क्या का है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो हमारा ए बी हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, ए डी और बी डी का एडिशन, मतलब 800 √3। अब आप √3 का वैल्यू बैठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले मैथ की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, एक 150 मीटर लंबा रोड है और इन रोड्स के दोनों एंड पे दो लाइट पोस्ट हैं, और इन दोनों के एलिवेशन एंगल है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो हमें लैम्प पोस्ट के हाइट को निकालना है। तो पहले हम लोगों ने एंगल को लिख लिया, और देखिए यहाँ पर जो ओ ए है इसे हम लोगों ने एक्स लिया है, और इसका टोटल लेंथ तो 150 मीटर है। तो एक उनमें से एक्स एक्स अगर हम लोग निकाल दे तो हमें ओ सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब हम लोग पहले ट्राई करते हैं 10 60 से। तो 10 60 डिग्री के साथ हो गया ए बी बाई ए ओ इज इक्वल्स टू एच बाई एक्स। पोस्ट लाइट पोस्ट के हाइट एच है, तो एच बाई एक्स इज इक्वल्स टू √3। तो हमारा x इज इक्वल्स टू h/√3। तो ये हो गया हमारा 10 60 डिग्री। अब हम लोग करते हैं 10 30 डिग्री के साथ। तो 10 30 डिग्री के साथ जो होगा 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू सी डी बाई ओ सी। तो इज इक्वल्स टू h/150 माइनस एक्स, और 10 30 का मतलब हुआ 1/√3। तो अब हम लोग यहाँ पर जो निकालेंगे वो है 150 माइनस एक्स
इज इक्वल्स टू h√3। तो x इज इक्वल्स टू h√3, आई मीन ये वाला जो h√3 है इसको हम लोग यहाँ पर लाएंगे, मतलब -h√3 + 150, ये हो गया 150 माइनस h√3। अब हम लोग क्या है, दोनों x का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर x का दो वैल्यू मिल गया, इन दोनों को हम लोग एक साथ बैठा देंगे। h/√3 इज इक्वल्स टू 150 माइनस h√3। अब इन दोनों h कॉमन दे देंगे, 1/√3 प्लस ओनली √3 इज इक्वल्स टू 150। तो हमारा ये हो गया h मल्टीप्लाई नीचे √3 और ऊपर 1 + 3 4 हो गया, तो 150। और हमारा यहाँ पर h इज इक्वल्स टू 150 मल्टीप्लाई √3/4। अब आप इसे नॉर्मल सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75/2 मल्टीप्लाई √3 मीटर। तो अब चलिए अगले मैथ की। तो हमारा अगला जो सवाल है, इसको मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, उस क्वेश्चन इसका बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में इसे बताया है। देखिए एक बर्ड है जो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल पैरेलली उड़ रहा है। तो पहले उसे हम लोगों ने उस बर्ड को बी पोजीशन में देखा, और ठीक 3 मिनट बाद, ये जो 3 मिनट बाद ही उस बर्ड ने ए पोजीशन पे आ गई। और ये बर्ड जो उड़ रही है ये 200 मीटर ऊपर उड़ रही है। तो 200 मीटर ऊपर ये हमारा बर्ड उड़ रहा है। और पहले वाले जब बी पॉइंट में इसका एलिवेशन एंगल था 45 डिग्री, आई मीन एलिवेशन एंगल 45 डिग्री था, और यहाँ पर ए पॉइंट में 30 डिग्री। अब देखिए, जबकि हमें पता है कि ये वाला लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर 45, यहाँ पर 45, 90 डिग्री। अब जब हमें यहाँ पर पता है ये 30 डिग्री है, तो इस तरफ हमें हो गया 60 डिग्री, मतलब 60 + 30 90 डिग्री। तो इस तरफ से मैंने यहाँ पर 60 और यहाँ पर 45 डिग्री लिखा है। तो पहले हम लोग 10 60 डिग्री कर लेते हैं। 10 60 डिग्री करेंगे तो हमें x/200 मिलेगा। तो 10 60 मतलब x इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई √3। और अपोजिट साइड में हमें 10 45 डिग्री के लिए मिलेगा y/200। तो y इज इक्वल्स टू 200, क्योंकि 10 45 इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब देखिए इस बर्ड ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, x + y। तो हमें यहाँ पर हो गया 200 √3 + 200, तो 200 मल्टीप्लाई √3 + 1 कॉमन लेकर सब। तो 200 मल्टीप्लाई 2.732, 1.732 + 1 2.732 इज इक्वल्स टू 546.4। तो अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना होगा कि डिस्टेंस द बर्ड ट्रैवल्ड इज इक्वल्स टू x + y। उसके बाद आप ये आंसर लिखिएगा। तो अब देखिए ये जो एरिया है इस बर्ड ने कितने देर में क्रॉस किया, 3 मिनट में। तो 3 मिनट में, तो इसका जो मेन वैल्यू लिखना होगा, ए बर्ड क्रॉस 3 मीटर्स, आई मीन the bird no sorry in 3 minutes the bird cross 546.4 मीटर। तो 1 मिनट में, इन 1 मिनट द बर्ड क्रॉसेस 546.4/3। और उसके बाद हमें जो यहाँ पर बता दिया जाएगा क्वेश्चन में कि आपको किस वैल्यू में इसका आंसर लाना है, किलोमीटर पर आवर या फिर किलोमीटर पर सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है, इसलिए मैं यहाँ पर 60 आई मीन मीटर पर आवर में निकालूंगा आंसर। तो 60 मिनट में ये बर्ड क्रॉस करती है 546.4 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल्स टू 3। तो ये कट के 20 हो जाएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो है 10928 मीटर पर मिनट, आई मीन पर आवर। तो अब देखिए ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग इसे किलोमीटर में कर देते हैं। तो किलोमीटर मतलब इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 10.928 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आंसर।
अगर आप मेरी कहा माने तो इस चैप्टर में सिर्फ मुझे यही एक मैथ मिला जो थोड़ा सा अलग है। मतलब यहाँ पर आपको एक अलग से एडिशनल कुछ निकालना पड़े, बाकी सब मैथ्स में तो नॉर्मल है। तो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ पर ही ख़त्म हो गया। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।